हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे साइंस में मोशन चैप्टर पार्ट नंबर 7। ठीक है, इस चैप्टर में हम पहले जो टर्म्स पढ़ चुके हैं पहले उनका रिकैप जान लेते हैं क्या क्या है। हमने आपको डिस्टेंस के बारे में बताया, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन एंड आफ्टर देन हमने पढ़ा इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो जो इक्वेशंस ऑफ जो मोशन हमने पढ़ी थी डेट आर वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। मैंने उसको इसके आपको प्रूफ भी कराए थे। जिन बच्चों को प्रूफ नहीं आते हैं वो प्रीवियस वीडियोस को जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी जो टर्म्स मैंने आपको बताई वो सारी टर्म्स आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि न्यूमेरिकल यहां से आएगा बच्चों। ठीक है, आज मैं आपको एनसीईआरटी के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपसे बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, देखते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। तो इसमें दे रखा है बच्चों, जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड ए, जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड ए टू अदर एंड बी ऑफ स्ट्रेट 300 meter road in 2 minutes 30 seconds and then turn around and jogs 100 meter back to point C in another 1 minute. What are Joseph average speed and velocity in jogging from A to B and from A to C? तो बच्चों ये जो क्वेश्चन आपको दिया है आपको एक बात दिमाग में रखनी है, क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका बहुत आसान है। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए इसे, बहुत इजी है। उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार पढ़िए, नहीं समझ में आया एक और बार पढ़िए, मिनिमम 2 टाइम्स आपको पढ़ना जरूरी है क्वेश्चन। ठीक है, जब आप क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो उस क्वेश्चन में आप अगर डायग्राम ड्रॉ कर पा रहे हैं, कोशिश करिए कि अगर फिजिक्स का क्वेश्चन है तो उसमें डायग्राम ड्रॉ जरूर होगा बच्चों। ठीक है, मोस्टली डायग्राम ड्रॉ हो जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में आप डायग्राम ड्रॉ करें, डायग्राम ड्रॉ करने के बाद उसकी सिचुएशन को समझें, फिर आप अपने फॉर्मूले को अप्लाई करें, फिर जो वैल्यूज आपको दे रखी हैं वैल्यू पुट करें, इजीली आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका डायग्राम कैसे बनेगा बच्चों। तो सॉल्यूशन है आपका, इसका सॉल्यूशन में आपको दे रखा है, बनाइए से, जोसेफ जॉग फ्रॉम वन एंड ए टू अदर एंड बी। ठीक है, तो आपको जोसेफ जो है वो एक पॉइंट से बी पॉइंट पे जा रहा है बच्चों ये। ठीक है, ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जा रहा है। ठीक है, ऑफ स्ट्रेट 300 मीटर रोड इन 2 मिनट 30 सेकेंड। तो आपको जो डिस्टेंस दी है बच्चों, ये कितनी डिस्टेंस दी है, स्ट्रेट डिस्टेंस है 300 मीटर और इसमें आपकी जो टाइम दिया है 2 मिनट 30 सेकेंड। क्लियर स्टूडेंट्स? ठीक है, ए टू बी, जोसेफ जो है जोसेफ एक लड़का या जो भी एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, वो आपका ए से बी की तरफ जा रहा है बच्चों, और जो ए से जब बी पर पहुंचा तो उसने डिस्टेंस कवर करी आपकी 300 मीटर, टाइम था आपका 2 मिनट 30 सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखते हैं आगे, एंड देन टर्न अराउंड, और जब ये जोसेफ यहां बी पॉइंट पर पहुंचा तो उसके बाद उसने टर्न किया यानी बैक मुड़ा, एंड जॉग 100 मीटर बैक टू पॉइंट सी। तो यानी अब ये जोसेफ जो है वो वापस लौट के आ रहा है बच्चों ऐसे। ठीक है, कि ये मान लेते हैं कि ये आपका पॉइंट सी है। ठीक है, और यहां तक जो इसने डिस्टेंस कवर किया बच्चों वो कितना किया, 100 मीटर। कितना किया बच्चों, 100 मीटर। ठीक है, 2 पॉइंट सी इन अनदर 1 मिनट। तो यहां पर जो टाइम लगा बच्चों इसे वो लगा 1 मिनट का। क्लियर स्टूडेंट्स? व्हाट आर जोसेफ एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी इन जॉगिंग फ्रॉम ए टू बी एंड फ्रॉम ए टू सी। तो आपको इसमें एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के लिए सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें। तो सबसे पहले आपने क्या करना है बच्चों, स्टेप 1 लिखिए इसे। स्टेप 1 क्वेश्चन का करने का मेथड आपको समझा रहा हूं, बाकी सभी क्वेश्चंस आपको अपने आप ही अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें आपको दे रखा है फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको सबसे पहले क्या सॉल्व करना है, एवरेज स्पीड। तो इसमें सबसे पहले जो पर्टिकुलर्स आपको गिवन है उनको आप नोट कर लीजिए। तो आप नोट कर रहे हैं टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस। तो बच्चों ए टू बी तक आपकी टोटल डिस्टेंस कितनी गिवन है बताएं, 300 मीटर। तो कितनी गिवन है बच्चों, 300 मीटर। ठीक है, 300 मीटर गिवन है। ठीक है,
एंड टोटल टाइम कितना गिवन है बच्चों, टोटल टाइम कहां तक के लिए देखना है, ए टू बी, ए टू बी के लिए टोटल टाइम कितना है बच्चों 2 मिनट 30 सेकेंड, तो ये हो जाएगा आपका 2 मिनट 30 सेकेंड, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 मिनट में कितना हो जाएगा 120 सेकेंड प्लस 30 सेकेंड, तो आपका कितना आ गया बच्चों ये 150 सेकेंड, क्लियर। तो अभी आपने टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम निकाल लिया, अब आपको सॉल्व क्या करना है बच्चों, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला क्या होता है उसको लिखेंगे हम यहां पर, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन, क्लियर स्टूडेंट्स। तो अभी आप यहां पर देख रहे हैं एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस कितनी है 300 मीटर एंड टोटल टाइम टेकन कितना है आपका 150 सेकेंड। तो आप यहां से इसे कैंसिल आउट करेंगे तो आपका कितना आ गया 30/15, तो यानी आपका आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका क्या कैलकुलेट हो गया बच्चों, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड कितनी आ गई 2 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रहा है बच्चों, ठीक है। इसी तरीके से अब आपको सॉल्व करना है वेलोसिटी के लिए, चलिए वेलोसिटी के लिए सॉल्व करते हैं। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम टेकन, ठीक है बच्चों। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम टेकन। चलिए सॉल्व करते हैं इसे यहां से। तो एवरेज वेलोसिटी आप देख रहे हैं यहां से, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट ए से बी तक, तो जो आपका जितना डिस्टेंस दिया है बच्चों उतना ही आपका डिस्प्लेसमेंट है, तो ये भी आपका कितना आ जाएगा 300, ठीक है, अपॉन में टोटल टाइम टेकन कितना था आपका 150 सेकेंड, ठीक है। तो आपको ये भी कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। तो आप यहां पे लिखेंगे एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू कितनी आ गई बच्चों 2 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रहा है बच्चों, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया यहां से, ठीक है। एवरेज स्पीड कितना आया था 2 मीटर पर सेकेंड, एवरेज वेलोसिटी भी 2 मीटर पर सेकेंड। अब आपको सॉल्व करना है इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है, फ्रॉम ए टू सी। तो बच्चों स्टेप 2 डालेंगे यहां पर, हम देखेंगे स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या आएगा, फ्रॉम ए टू सी। अब ए टू सी के लिए सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे बच्चों, डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे और टोटल टाइम निकालेंगे। तो बच्चों टोटल डिस्टेंस, तो बच्चों टोटल डिस्टेंस कितनी है, आप देख रहे थे जोसेफ जो है ए से बी तक गया था बच्चों, फिर इसने टर्न किया कितना बी टू सी, तो डिस्टेंस कितना कवर किया 100 मीटर। तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, टोटल डिस्टेंस आप देखें, टोटल डिस्टेंस आपको कितना नजर आ रहा है बच्चों इसमें, ए बी प्लस बी सी, ठीक है। तो आपका ए बी कितना था बच्चों 300 प्लस 100, तो आपका आ गया बच्चों 400 मीटर। समझ में आ रहा है बच्चों ये। तो टोटल डिस्टेंस हम कहां देख रहे हैं, ए टू सी। तो सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट है आपका ए टू बी गया, ठीक है, एंड फिर कहां से आया बी से सी तक, कितना आया 100 मीटर। अब निकालेंगे अभी यहां पर टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। तो बच्चों टोटल टाइम टेकन कितना था, देखिए ए टू बी में टोटल टाइम कितना है 2 मिनट 30 सेकेंड, एंड 2 मिनट 30 सेकेंड का कितना था बच्चों 150 सेकेंड। तो आपका था यहाँ पर 150 सेकेंड प्लस, अब ये देखिए बी टू सी 100 मीटर और भी चल के आ रहा है, उसमें टाइम कितना लग रहा है आपका 1 मिनट, तो यानी 60 सेकेंड और हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आपका सेकंड में आ जाएगा बच्चों, तो ये आपका हो गया 210 सेकेंड। समझ में आ रहा है, टोटल डिस्टेंस आपने कैलकुलेट कर लिया एंड टोटल टाइम टेकन निकाल लिया। अब आप क्या निकालेंगे यहां से, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड कहां तक के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं बच्चों, ए टू सी के लिए, ठीक है। तो कितना आ जाएगा बच्चों, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया बच्चों, ध्यान रखेंगे, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कितना था बच्चों 400 एंड टोटल टाइम कितना है आपका 210 सेकेंड। तो ये आपका आ जाएगा बच्चों 400 मीटर अपॉन में 210, ठीक है, सेकेंड। तो बच्चों आपका कितना आ गया, ये आ गया आपका यहां से आंसर एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड आपका आ जाएगा 40 अपॉन में 21 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया बच्चों। तो ये तो एवरेज स्पीड निकाली आपने, कहां के लिए निकाला, ए टू सी के लिए, लेकिन इसमें भी और कैलकुलेट करना है वेलोसिटी के लिए।
ठीक है, तो बच्चों ये आपने नोट कर लिया होगा, नोट कर लीजिए इसे, रफ करें इसे। ओके, तो बच्चों इसे मैंने यहां से रफ कर देता हूं। अब आप क्या कैलकुलेट कर रहे हैं इसमें, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप निकालेंगे यहां से एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी कहां से कैलकुलेट कर रहे हैं बेटा, ए टू सी के लिए, ए टू सी के लिए जा रहे हैं, तो इसमें क्या आएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। क्लियर स्टूडेंट्स, तो अब आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट आपका कितना आ रहा है बच्चों, देखिए पहले ऑब्जेक्ट ए पर था, ए से बी पर गया 300 मीटर, ठीक है, बी से सी पर आ गया 100 मीटर, तो आपकी ये डिस्टेंस आपकी कितनी बची बच्चों, ये आप देख सकते हैं, ये आपकी 200 मीटर बची हुई है, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा आपका ए सी, ठीक है, ए सी अपॉन में टोटल टाइम टेकन, तो ए सी आपको कितना देखा है 200 अपॉन में टोटल टाइम टेकन कितना है बच्चों 210, 210, तो यहां से आप सॉल्व करेंगे इसे, तो ये आपका आंसर कितना आ गया 20 अपॉन में 21 मीटर पर सेकेंड। तो लास्ट में क्या लिख देंगे, हेंस, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी कहां से बेटा, ए टू सी के लिए आपकी कितनी आ गई बच्चों 20 अपॉन में 21 मीटर पर सेकेंड। इसको आप डिवाइड करके भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये था आपका क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपसे इसने एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बारे में पूछा था। ठीक है, नोट कर लीजिए सभी बच्चे। ठीक है, अभी हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे। सिंपली इस क्वेश्चन में आपको बच्चों कुछ जो है ज्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए, ज्यादा हार्ड नहीं लगना चाहिए। जैसे कि आपने देखा था, जोसेफ जॉग फ्रॉम वन एंड ए टू अदर एंड बी, ए से जब बी पर गया था उसमें टाइम डिस्टेंस कितना था आपका 300 मीटर, टाइम था आपका 2 मिनट 30 सेकेंड। ठीक है, एंड फिर उसके बाद में जोसेफ ने टर्न लिया, बी से सी पर आया, कितना बच्चों 100 मीटर। ठीक है, 100 मीटर में टाइम कितना लगा उसे 1 मिनट का। ठीक है, तो आपने ये देखा कि आपका जो टोटल डिस्टेंस हो गया था वो कितना हो गया 300 और ये 100 400 हो गया था। बट जब डिस्प्लेसमेंट में आएंगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट आपका होता है इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। तो इसीलिए ये डिस्टेंस आपका कितना था 200 मीटर। ठीक है, तो नोट कर लिया होगा बच्चों आपने, रफ करें। ओके, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है बच्चों। सभी बच्चे क्वेश्चन करते रहिए, एनसीईआरटी के एग्जांपल भी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। ठीक है, ये आपको मैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं, जो क्वेश्चन में जहां पर आपको टिपिकल लग सकता है क्वेश्चन, तो इसीलिए आपको क्लास में यहाँ पर दे रहे हैं हम। ठीक है, ये आपके जो है केंद्रीय विद्यालय वगैरह सभी स्कूलों में पूछा जाता है बच्चों। और नॉर्मली ये क्वेश्चन जो है सभी स्कूलों में आता है, इसीलिए हम आपको ये क्वेश्चन यहाँ पर करा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका बच्चों, अब्दुल while driving to school computes the average speed for his trip to be 20 kilometer per hour on his return trip along the same route there is less ट्रैफिक। तो बच्चों यहां पर ट्रैफिक कम है, एंड एवरेज स्पीड, जब आपका इसमें दे रखा है ट्रैफिक कम होगा उस टाइम पर एवरेज स्पीड आपको जो दी गई है, एवरेज स्पीड इज 30 किलोमीटर पर आवर। ओके,
व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर अब्दुल्स ट्रिप। तो बच्चों ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप देखें यहां से। तो अब्दुल्स की जो अब्दुल है इसमें एक ऑब्जेक्ट आपको दिया गया है। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, क्या करना है बच्चों आपको, सिंपल आप बताएं। तो आपको करना सिंपल ये है, क्वेश्चन को आपको 2 टाइम्स पढ़ना है, ठीक है। क्वेश्चन को 2 टाइम्स पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, उसमें डायग्राम अगर पॉसिबल है तो डायग्राम को ड्रॉ करना है। फिर डायग्राम ड्रॉ करने के बाद आप अपना फॉर्मूला लगाइए, इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए डायग्राम देखते हैं बच्चों, इसमें डायग्राम बन सकता है क्या। अब्दुल व्हाइल ड्राइविंग टू स्कूल, ठीक है। अब ये अब्दुल जो है वो यहां पर है आपका, मान लेते हैं ए पॉइंट पर, ठीक है। कंप्यूट अब्दुल व्हाइल ड्राइविंग टू स्कूल कंप्यूट हिज एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप टू बी 200 मीटर पर सेकेंड। और यहां पर है आपका स्कूल, ठीक है। अब्दुल जब स्कूल की तरफ गया, जब स्कूल जा रहा था, तो उसकी जो ट्रिप की जो स्पीड थी, मान लेते हैं वो v1 है, ठीक है बच्चों। अब्दुल अपने घर से गया, ठीक है। यहाँ पर जो है उसका घर है, ठीक है। यहाँ पर जो है स्कूल बना हुआ है, ठीक है बच्चों। तो जब अब्दुल घर से स्कूल गया, ठीक है, ये होम दे रखा है बच्चों यहाँ पर, ठीक है। घर से जब स्कूल गया तब जब उसकी स्पीड कितनी थी बच्चों, कितनी की बना बच्चों, यहाँ पर देखें 20 किलोमीटर पर आवर। तो उस टाइम पर स्पीड जो थी 20 किलोमीटर पर आवर, यानी जब वो घर से स्कूल गया तो उस टाइम पर स्पीड ये है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं, ऑन हिज रिटर्न ट्रिप, जब वो अब्दुल जो है स्कूल से घर की तरफ लौटा, स्कूल से घर की तरफ आया, ठीक है। अलोंग द सेम रूट, उसी रास्ते से, देयर इज लेस ट्रैफिक, वहां पर ट्रैफिक कम था, ठीक है। ट्रैफिक कम होने की वजह से स्पीड कितनी थी यहाँ पर, v2 इज इक्वल टू, हम यहाँ दे रखा है आपको 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है बच्चों। उस टाइम पर स्पीड ज्यादा थी, ठीक है। एंड व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर अब्दुल ट्रिप, तो आपको इसमें फाइंड करना है, ठीक है। फाइंड करना है आपको एवरेज स्पीड फॉर अब्दुल्स ट्रिप, ठीक है बच्चों, ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है बच्चों, इसमें ध्यान से देखो। इसमें क्वेश्चन में कह रहा है जब वो घर से, ठीक है, जब वो स्कूल गया, तो जब घर से स्कूल जा रहे हैं तो घर से स्कूल की जो डिस्टेंस होगी वो फिक्स होगी। बेटा सोच के देखिए, घर से स्कूल तक की जो डिस्टेंस है, मान लेते हैं 50 किलोमीटर, तो 50 किलोमीटर जाएगा और 50 ही वापस आएगा। लेकिन हमें एक्चुअल तो पता नहीं है 50 है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, इस डिस्टेंस को हम लेट कर लेते हैं बच्चों, यहाँ पर x कितना लेट कर लेते हैं, कि जो डिस्टेंस है घर से स्कूल तक की जो अब्दुल की, वो जो है x मीटर डिस्टेंस है। कितनी है बच्चों, x मीटर, ठीक है। x मीटर नहीं, x किलोमीटर मान लीजिए, x किलोमीटर दूर इसका स्कूल है, ठीक है। अब जब घर से जब अब्दुल गया तो उस टाइम पर जो है ट्रैफिक क्या है, स्पीड तेज है। जब स्पीड ज्यादा होगी, स्पीड तेज होगी, तो उसका मतलब क्या है बच्चों, यानी ट्रैफिक कम होगा, हाँ या ना। ट्रैफिक कम होगा या ज्यादा होगा, बताइए बेटा। स्पीड कम है तो इसका मतलब ट्रैफिक ज्यादा है, क्या है, ट्रैफिक ज्यादा है। रास्ते में हो सकता है कि भीड़ है, और भी काफी सारे व्हीकल्स हैं वो भी चल रहे हैं, ठीक है। जिसके अभी देखिए, अगर हम व्हीकल चला रहे हैं, ठीक है, और रास्ते में भीड़ भाड़ ज्यादा हो, तो वहां पर क्या होगा, हमारी जो बाइक की या कार की जो स्पीड है वो स्लो हो जाएगी। और जब हमें बिल्कुल खाली रोड मिलेगा तो उसमें क्या होगा बच्चों, तो वहां पर स्पीड तेज हो जाएगी, ठीक है। तो सिमिलरली कुछ ऐसा हो रहा है अब्दुल के साथ। अब्दुल जब घर से जब स्कूल गया तो उस टाइम पर स्पीड थी 20 किलोमीटर पर आवर, स्पीड कम थी। लेकिन जब वो स्कूल से घर आया तो उस टाइम पर उसकी स्पीड तेज हो गई। स्पीड तेज होने का कारण क्या था, वहां पर आपको लेस ट्रैफिक था, वहां क्या था बच्चों, लेस ट्रैफिक, ठीक है। तो उस टाइम पर जो स्पीड थी वो कितनी थी बच्चों, 30 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर टोटल ट्रिप, इस टोटल ट्रिप की जाने में, घर से स्कूल जाने में और स्कूल से घर आने में जो एवरेज स्पीड है, नेट स्पीड, तो वो आपको निकालनी है, ठीक है, अब्दुल की ट्रिप की। चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं इसे, ठीक है। सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में बच्चों स्टेप वन में देख रहे हैं, सबसे पहले A to B जा रहा है, कहां जा रहा है बच्चों, A to B।
जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ गया बच्चों, A टू B गया। अब देखिए मान लेते हैं जो हमारा ये इसमें गया, तो यहाँ पर आपका टाइम लगा T1, कितना लगा बच्चों T1, और यहाँ से जब स्कूल से जब घर वापस आया तो यहाँ पे लगा बच्चों आपका टाइम T2। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है, तो सबसे पहले आप देख रहे हैं व्हेन अब्दुल गोज टू स्कूल, गोज टू स्कूल। ठीक है बच्चों, अब्दुल जो है घर से स्कूल की तरफ जाता है। ठीक है, उस टाइम पर क्या है आपकी जो स्पीड है वो कितनी है, ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू कितनी है बच्चों, v1 इज इक्वल टू कितना गिवन है 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और जो टाइम है वो कितना है, टाइम है आपका t1, और डिस्टेंस कितना लेट किया बच्चों, डिस्टेंस आपने लेट किया इसमें x, हाँ या ना। ठीक है, डिस्टेंस आपने कर लिया, लेट डिस्टेंस इज इक्वल टू x। ठीक है, और ये भी टाइम भी आपने लेट करके निकाला था यहाँ से। ठीक है, लेट टाइम इज इक्वल टू t1। ठीक है, तो स्पीड इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, हाँ या ना बच्चों। तो आप यहाँ से क्या देख रहे हैं बच्चों, स्पीड कितना है v1 और डिस्टेंस कितना गया x, अपॉन में टाइम कितना था बच्चों, टाइम आपने माना था यहाँ पे t1। तो बच्चों इस क्वेश्चन को यहाँ से सॉल्व करिए, इसे देखें यहाँ से। तो आप क्या देख रहे हैं, t1 इज इक्वल टू x अपॉन में v1। ठीक है, तो t1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, x अपॉन में v1 की वैल्यू आपको कितनी गिवन है बच्चों, 20 किलोमीटर पर आवर, तो 20 हो गया। तो आपने ये टाइम निकाल लिया, यानी ये वो टाइम है बच्चों, ये t1 वो टाइम है जिसमें अब्दुल अपने घर से वो स्कूल गया। ठीक है बच्चों, अब स्कूल से घर, ठीक है, स्टेप टू में देख लीजिए बच्चों, स्टेप 2 में क्या आएगा, व्हेन अब्दुल रिटर्न टू होम। ठीक है, तो उसमें क्या देखेंगे बच्चों, यहां पर आप इसमें देख रहे हैं स्पीड इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू कितना गिवन है आपको, 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर, एंड डिस्टेंस, तो बच्चों डिस्टेंस तो आपकी सेम रहेगी ना, जितना वो घर से स्कूल जाएगा, स्कूल से घर आएगा, डिस्टेंस तो आपकी सेम रहेगी। तो डिस्टेंस हो गया बेटा आपका x। ठीक है, और टाइम कितना हो गया बच्चों, इसमें टाइम हमने लेट किया t2। तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो बच्चों यहाँ से स्पीड आपकी कितनी है, v2 इज इक्वल टू डिस्टेंस x, टाइम कितना है आपका t2। तो यहाँ से t2 कैलकुलेट करेंगे, x अपॉन में कितना आ जाएगा v2, तो t2 इज इक्वल टू कितना आ गया, x अपॉन में कितना आ गया बच्चों t2, v2 की वैल्यू कितनी है आपकी 30। ठीक है, तो ये आ गया आपका t2। तो आपने t1 कैलकुलेट कर लिया और t2 कैलकुलेट कर लिया, समझ में आ गया बच्चों। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसकी एवरेज स्पीड निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चों, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं बच्चों, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन। तो बच्चों आप देख रहे हैं यहाँ से एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस कहां पर है, पहले ऑब्जेक्ट जो है अब्दुल ए से बी पर गया। ठीक है, तो अब्दुल जो है ए पॉइंट से, होम से कहां गया, स्कूल तक, AX मान लेते हैं इसे। ठीक है, और फिर रिटर्न करके गया स्कूल टू होम। ठीक है, तो वो आ गया आपका SA। ठीक है बच्चों, अपॉन में कितना आ जाएगा, टाइम कितना लगा, टोटल टाइम टेकन, जाने में कितना टाइम लगा था t1 प्लस t2। ठीक है बच्चों, तो आप क्या देख रहे हैं, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू AS आपकी कितनी डिस्टेंस है बच्चों, ए से क्या नाम है, घर से लेकर स्कूल तक कितनी डिस्टेंस गिवन है बताएं। ठीक है, x गिवन है। ठीक है, x प्लस SA, देखिए AS भी क्या अब्दुल के घर से स्कूल तक डिस्टेंस x और स्कूल से घर तक भी x। तो बच्चों x प्लस x अपॉन में कितना आ जाएगा यहाँ पर, t1 प्लस t2। तो t1 प्लस t2 की वैल्यू आपने कैलकुलेट करी है, t1 की वैल्यू है आपकी x अपॉन 20। तो ये आपको दे रखा है बच्चों x अपॉन 20 प्लस, और t2 की वैल्यू है x अपॉन 30, जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों। ठीक है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं बच्चों इसे। तो ये ऊपर कितना हो जाएगा बच्चों आपका 2x अपॉन में, इसको हम एलसीएम ले लेंगे यहाँ से, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 30 और 20 का 60। ठीक है,
और 23 जा 3x, ठीक है, प्लस 2x, ठीक है, 3x प्लस 2x हो जाएगा। तो आपका कितना आ गया बच्चों, 2x इंटू ऊपर ये यहाँ आ जाएगा रिवर्स होके 60 अपॉन में कितना आ जाएगा 5x। तो आप x से x कैंसिल कर देंगे तो 5 से कैंसिल आउट हो रहा है बच्चों, कितना आ रहा है 12 टाइम्स, ठीक है। तो 12 2 जा कितना आ गया 24। तो एवरेज स्पीड आ गई आपकी 24 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इट इज द नेट स्पीड ऑफ अब्दुल स्ट्रिप। तो ये जो है अब्दुल की जो जितना अब्दुल ने ट्रेवल किया, ठीक है, तो ये उसकी स्पीड आ गई। तो लास्ट में आप क्या लिख देंगे, जैसे कि मैं यहां पे लिख के दिखा रहा हूं, हेंस द एवरेज स्पीड फॉर अब्दुल स्ट्रिप विल बी, कितना होगा बच्चों 24 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ गया, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो सब जैसे कि इस क्वेश्चन में आपने देखा, अब्दुल घर से कहाँ गया स्कूल, और स्कूल से घर, डिस्टेंस आपकी फिक्स थी, स्पीड आपको गिवन थी, बट आपको टाइम नहीं दिया था, टाइम आपने लेट कर लिया, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में आपने क्या किया, जब अब्दुल क्या नाम है घर से स्कूल की तरफ गया तब स्पीड ये थी, टाइम t1, डिस्टेंस x, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आपने यहाँ से टाइम की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, इतना टाइम लगा उसे पहुंचने में, ठीक है, स्कूल पहुंचने में। जब वो स्कूल से घर आया तो उस टाइम पे कितना टाइम लगा, x अपॉन 30। तो आपने ये फॉर्मूला लगाया, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन में टोटल टाइम टेकन, ठीक है। तो आपने ये डिस्टेंस देखी, ये पहली डिस्टेंस आएगी एएस आपकी कितना है, अब्दुल के घर से लेके स्कूल तक आपकी x, फिर रिटर्न करने में स्कूल से होम तो आपका आ गया SA, तो ये डिस्टेंस फिर हो गई x। तो यहाँ पे लिखा आपने x प्लस x, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन में टोटल टाइम टेकन, t1 प्लस t2 की वैल्यू पुट करी और इजीली सॉल्व कर लिया। तो बच्चों इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं आपको एनसीईआरटी की बुक में दिए हैं, तो सभी बच्चे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहें टाइम टू टाइम, ठीक है। और कॉपी में नोट कर लीजिए बच्चों, नोट कर लीजिए।